अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सूवे मां, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, गौसे आज़म बा मने बे सरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबो ईमा मदद, मौला अली मुश्किल कुशाई कीजियो, हम असीर रंजो गम मुझको रिहाई दीजियो। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी बिबारि हम्मिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी सहिल लना इश्क़ालना, ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। शहे बतहा के करम की बात है वरना मुझ मंगते की क्या औकात है। मुश्किलें दरपेश आ सकती नहीं, आमना का लाल मेरे साथ है। और किसी के सदक़े में किसी को कुछ मिल जाए बड़ी मुक़द्दर की बात है। अगर चाहो कुछ हासिल करना तो बड़ी मुक़द्दस आज की रात है, इसलिए कि इसमें नबी और आले नबी औलाद अली ने गौसे आज़म की बात है ना, है ना। माशाअल्लाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत सारी नातें मनक़बतें आपने सुनी, बड़ी देर से आप लोग बैठे हो, लेकिन हमारे मोहम्मद सोहेल भाई ने बिल्कुल इख्तिसार से काम लिया और थोड़े से वक्त में आपको बहुत अच्छी बात बोल के चलेंगे। समझने वाले के लिए इशारा काफी है, समझने वाले समझ के ना समझे वो इंसान है। तो ये समझने की बात है। और फिर ये छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, ये नन्ना मुन्ना इसलिए कि इसकी हाइट बढ़ गई है लेकिन अभी उम्र उतनी नहीं है। ये मेरा ख्याल से 17 या 18 साल का बच्चा हुआ। ये आप इस खानदान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर अशरफुस सूफिया, आईना हुजूर अशरफुस सूफिया, शहंशाह गोवंडी, हक मुर्शिद, हक मुर्शिद, हक मोइन। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अलैका सलातु वस्सलाम। ये बच्चा कॉलेज का और इसको इस खानका में आते हुए कम बेश 4 बरस हुए, लेकिन बहुत अभी जल्दी से ये बच्चा बोलने लगा है। बस ये है कि आदमी जब कोशिश करता है ना, मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि पायलट माँ के पेट से पायलट पैदा नहीं होता है, वो एक बच्चा ही पैदा होता है ना। अब उस बच्चे को आप अगरचे लंदन में छोड़ दो तो इंग्लिश बोलेगा, उसको मारवाड़ में छोड़ दो तो मारवाड़ी बोलेगा, उसको बिहार के किसी खित्ते में छोड़ देंगे तो बिहारी बोलेगा, यूपी में छोड़ोगे तो वो भोजपुरी बोलेगा, महाराष्ट्र में छोड़ोगे तो मराठी बोलेगा, गुजरात में छोड़ोगे तो गुजराती बोलेगा, है ना। तो बच्चा पैदा होता है लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। एक बच्चा बहुत पहले था, बाप इंतकाल हो गया, वो छोटा था तो वो क्या गाड़ियों से बहुत खेलता था। तो उसके बाप ने उसको कहा तू गाड़ियों से, बोले मैं बड़ा होके जो है ना गाड़ी की कंपनी खोलूंगा। वो खोलता, लेकिन किसी वजह से बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह उस बच्चे के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह उसको जन्नत के आला मकाम में जगह। मकसद कहने का ये है, जिस तरह भी हमारे
मोहतरम मोहम्मद सोहेल साहब बता रहे थे ना भाई, पाकी नापाकी के बयान, और फिर तुम खुद इस लायक बन जाओ। तो इस लायक बनने पर मुझे एक बात याद आती है, हुजूर गौसे जीला के पोते जो 25वीं पुस्त में है, जिसको लोग सैयद मोहम्मद तकी जीलानी कहते हैं। हाँ, ये हुजूर अशरफ सूफिया के दादा की बात कर रहा हूं। वो आसाम के कुतुब थे, गौसे जमाना थे और बहुत ऊंची शख्सियत थे। किसी गरीब मुरीद के वहां ठहरते थे, तो कपड़े छपरे का घर था, घास का छत थी उसकी, तो वो क्या घास गिरता था। अच्छा, जो लोग थोड़े खुशहाल थे वो आने में हिचकिचाते थे, गरीब के वहां ठहरते, तो उस बेचारे को बड़ी तकलीफ। सच्चा मुरीद था, मुरीद वो सच्चा था, लेकिन था गरीब। अब वो गरीब के वहां ठहरते थे, तो उसमें दो वाकयात मिलते हैं। एक बार तो ये हुआ कि उसने कहा मेरी बच्चियां जवान है, चूंकि बैतुल खला बाहर जाते थे गांव के बाद, तो एक छोटा तालाब था, वहीं जाया करते थे, तालाब करीब था, पानी वहां से ले लिया। उसके दिल में वसवसा ख्याल कि मैं हुजूर को बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, बच्चियां जवान होगी, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बच्चियों की शादी करूं। तो चूंकि अल्लाह का वली है ना, वो मुरीद के दिल को जानता है, मुरीद के दिल को खतरात से वाकिफ होता है कि ये क्या चाहता है। फिर वो कुतुब जमाना है, गौसे जमाना है, तो एक रेलगाड़ी का वो चक्का जो होता है ना, पहिया, वो आधा टुकड़ा पड़ा था, पूरा आधा पहिया पड़ा था सामने, बोले इसको उठा, उसको उठा ला। और मुरीद भी सच्चा था, उठा लाया। उसने जैसे उठाया वो सोने का हो गया। मैं गौसे पाक की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो गौसे पाक के पोते, पर पोते, सड़ पोते, लंगड़ पोते की बात कर रहा हूँ, जो 25 उनकी बात कर रहा हूँ। गौसे आजम तो बहुत बड़ी बात। ये इनके इस सवाल पर मुझे ये वाकया दिमाग में आया कि यार देखो, खुद तो ये तो खुश हो गया कि अपना तो काम हो गया, अब अल्लाह का वली क्या चाहता है। हजरत ने फरमाया कि वो सामने तालाब में फेंक दे। मुरीद भी मुरीद था, मरीज नहीं था कि लेके भाग जाता। मुरीद था, सच्चा था, गरीब था, लेकिन गलीज नहीं था। उसने वो पानी में फेंक दिया, लेकिन बहुत पछताने लगा कि बड़ी मुश्किल से मेरे दिल की बात मेरे मुर्शिद समझ भी गए। और वो सोना, इतना किलो सोना था, तो कम से कम मेरी गरीबी दूर हो जाती, बच्चियों की शादी हो जाती। फरमाते हैं कि बेवकूफ दूसरे के सोने बनाने पे लग जाता है, खुद को ऐसा क्यों नहीं बना लेता कि जिस मट्टी को छुए सोना बन जाए। ये मुर्शिद की बात कर रहा हूं, ये ऐसे पीर हुआ करते थे। लेकिन माफ फरमाइए, मैं किसी पर तंज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद उस पोस्ट पर हूं। लेकिन इस दौर में इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीरी के पैर तक नहीं जानते, पे के नुक्तों तक, मुरीद का सोना भी लेके भाग जाएंगे। ऐसे पीर मिल जाएंगे। तो मुरीद था, वो गरीब था, आसाम का रहने वाला था। इस दौर में अगर इतना सारा सोना है तो पीर साहब किसी से ढांचे में देखे मुरीद से लेके भाग। मकसद कहने का समझा, किसी पर तंज करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अभी अजीज हम फरमा रहे थे कि भाई टीवी देखने में उनकी पसंद का सीरियल चल रहा था, बच्चे को डांट के बाहर भेज दिया, बाप की पसंद का चल रहा था, बाहर भेज दिया। लेकिन नमाज के लिए या मस्जिद का, मदरसे का, उस्ताद का अदब नहीं सिखाया, ना खानका का अदब सिखाया, ना उसको कुरान सिखाया, ना उसको हदीस, ना उसको दीन बताया। अब बोलो बच्चा बड़ा होकर क्या आपकी खिदमत करेगा? जब शादी होगी, बीवी आएगी, वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाएगा। और फिर इल्जाम वो लड़की होती है, बदनाम वो होती है कि ये ले गए हमारे बेटे। अरे भाई, आपने बेटे को लायक नहीं बनाया, उसको तमीज सिखाए नहीं, अदब सिखाए नहीं। आज कितने बच्चे अगर सिखाने चलो तो यही होगा कि ना से हाँ मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसे दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो समझाने से बोले ठीक है ना चाचा, जाइए ना आप अपना काम कीजिए ना, मुझे मेरा करने दीजिए। बहुत सारे बच्चे, मुसलमान के बच्चे की बात कर रहा हूं, है ना। तो मेरे भाइयों, अभी आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। अभी ये बच्चा बयान कर रहा था, इस बच्चे का अंदाज देखा और कितनी सफाई के साथ में इन्होंने हुजूर का नूर बयान कर दिया, हुजूर का हुलिया बयान कर दिया, और उम्मे माबद का वाकया भी आपको सुना दिया। हुजूर के मतलब मोजज़ात भी आ गए, सरकार की तारीफ भी हो गई, और बेहतरीन पैगाम भी आपको मिल गया। लेकिन अब उसमें जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, जिसने दिमाग से काम लिया, तो वो दिमाग में ले लेगा और वो सोचेगा कि यार क्यों ना मैं भी ऐसा बन, मुझे भी एक दिन बयान करना। जाहिर सी बात है, ये हमारे जसीम अख्तर साहब हैं, अल्लाह ने इन्हें कलमकार भी बनाया और गुलूकार भी बनाया। यानी ये चीजें हर किसी को नहीं मिलती है। इनको बहुत बेहतरीन कातिब है। और ये महमूद की बात नहीं करता हूँ, ये नहीं रहते तब भी मेरे अल्फाज ये रहते हैं।
ये इनको अल्लाह ने इतना बेहतरीन कलम और फिर उल्टे हाथ से लिखता है बंदा, और बहुत शानदार लिखता है। कोई क्या लिखेगा, और लिखने के बाद पढ़ता भी है और अच्छी आवाज, अंदाज अच्छा है। तो ये रब की तरफ से इनाम है। लेकिन रब की तरफ से इनाम है, कोशिश भी करना चाहिए ना बंदे को। पता चला कि हाफिज कुरान बन गया, मदरसे में था तब तो अदब था, बाहर आया मोबाइल का कीड़ा बन गया, और धीरे धीरे मोबाइल को छोड़ के हीरो बन गया, हीरो से बिल्कुल 0/0 बन गया। तो क्या माँ बाप की कदर करेगा, वो क्या बड़ों की इज्जत करेगा, क्या छोटों पर शफकत करेगा, जबकि मौलाए कायनात है, दामाद पैगंबर है, फातह खैबर है ना, हैदर कर्रार है। फरमाते हैं कि जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, वो हमारी जमात से नहीं है। और ये बात मैं कई बार बता चुका। लेकिन आज कितने लोग हैं जो छोटों पर शफकत करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। छिड़के नहीं तो बड़ी बात। मैं कहता हूँ बड़े तो छोड़ो बोलने के, हम लोग बोलने के बड़ों से डरते थे कि फला आगे भी डांट देगा, माँ बाप को। तो मेरे भाइयों, ये तरबियत होना जरूरी है। और बाकी नापाकी के मसाइल तो मैं तो कहता हूँ ताहरत ही सीख जाए सबसे पहले। क्या है ताहरत जो है ना, ये वजू की कुंजी है, और वजू नमाज की कुंजी है, और नमाज जन्नत की कुंजी है। लेकिन सिर्फ हम सुनते ही हैं और हाँ हो करते हैं, लेकिन फिर वही घोड़े वही। आज कितने बरसों से इस खानका में पब्लिक आती है। मैं समझता हूँ 2, 4, 10 की बात मैं नहीं करता, वरना अक्सर मामला यही है, आए और चले। मेरे भाइयों, आप यहाँ तो ईमान से हम आपकी इस्लाह चाहते हैं, हमको शौक नहीं है। या कोई गल्ला नहीं रखा कि जो आए वह 10 रुपया 20 रुपया डालना उसमें, आपको डालने की जरूरत नहीं। और अल्लाह ना करे कि वो दिन आए, अल्लाह ना करे वो दिन आए। हम ये चाहते हैं कि आप आशिक रसूल बन जाएं, आप सच्चे गुलाम नबी बन जाएं, आप अब्दुल्ला बन जाएं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाएं, आप अच्छे हो जाएं, आप सच्चे हो जाएं। और जब आप अच्छे बन जाओगे, सच्चे बन जाओगे, तो आपके बच्चे आपके अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, आपकी कदर करने वाले होंगे, है ना। दुर्शी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माअद जुद वल करम व अलहिल करम व नहिल करीम व बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मैंने आयत करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, गौर से सुनना क्या फरमाया रब ने, ऐ ईमान वालों। ये नहीं कहा है मुसलमानों, ये नहीं कहा है इंसानों, ये नहीं कहा, ऐ ईमान वालों। पता चला रब खिताब फरमाता जिसके दिल में, जिसके सीने में ईमान होगा, ईमान वालों से कलाम कर रहा है मेरा रब। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। पता चला जिसके दिल में ईमान होगा यकीनन अल्लाह से डरेगा। और आगे फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, ताकि तुम अच्छे बन जाओ, ताकि तुम तकवा और तहारत वाली जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। तुम साफ हो जाओ, सुथरे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, है ना। कुरान पढ़िए आप, 4 पारे में रब इरशाद फरमाता है, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबलंद हो, तुम ही कामयाब हो, तुम ही हाकिम हो, तुम ही इमाम हो। शर्त है कि मोमिन हो जाओ, शर्त है कि ईमान वाले हो जाओ, शर्त है ना।